देखो, कल सेंट्रल जेल की बात निकली थी और स्टार प्लस वालों ने सेंट्रल जेल का स्पेशली एक प्रोमो डाल दिया। यानी कि जहां अनुपमा को सेंट्रल जेल से फोन आते वो तो हमें पता चल गया। अनुपमा सेंट्रल जेल में जाके कैदियों को खाना खिलाती है। खाना खिलाते खिलाते डांस करवाती है, कमर मटकवाती है, सबको सिखाती है कि एक्सरसाइज और डांस कैसे की जाती है। और साथ ही साथ जेल के अंदर जाने की कोशिश कर रही होती है अनुपमा, क्योंकि जेल के अंदर जो है एक इंसान पियानो बजा रहा होता है। और वो कौन बजाता है? याद है फ्रूटली को अनुज कपड़िया बजाता था मुझे। वो चीज थी जहाँ पे वो मुंह घुमा कर बैठा हुआ था, और जैसे ही अनुपमा नजदीक गई कि आपका म्यूजिक बड़ा अच्छा है, सब लोग डांस कर रहे हैं, मुझे भी अच्छा लगा। और वो घूम के जोर से चिल्लाया और लोग आए उसको पकड़ के बैठे और अनुपमा घबरा गई। पर देखो, शक्ल किसी और की थी, पर पता नहीं मुझे क्यों ऐसा लग रहा है कि इन लोगों ने अनुज कापड़िया को बदल दिया है, या ये अनुज कापड़िया ही है। अनुज कापड़िया को बदल दिया तो शादी में रियल अनुज कापड़िया की फोटो क्यों रखी थी, यानी कि गौरव की? या फिर ये कोई कैरेक्टर अलग ही है, कुछ नया है? ये आने वाला वक्त यानी कि संडे के बाद आने वाला एपिसोड सोमवार से पता चलेगा। तो इसको साइड पे रखते हैं, तब तक शादी के तमाशे एंजॉय करते हैं। शादी में थप्पड़ पड़ेगी और बोलेगा शादी है तो आतिशबाजियां तो होंगी। और ऐसे पकड़ते हुए घसीटते हुए बाहर लेकर गई और सीधा सबके सामने अनुपमा ने तमाशा शुरू कर दिया। क्योंकि ये अनुपमा है, एक मिनट की देरी नहीं करती, ना शादी देखती ना और कुछ देखती है। तो हुआ ये कि सीधा बोला के बहाने, ये क्या कर रही हो तुम? फिर बोला कि आपने हमारे जमाई के ऊपर हाथ लगाया है। अनुपमा जी, अगर आप गलत निकली तो कसम से ये बर्ताव आपको बहुत महंगा पड़ेगा। अनुपमा जी, पराग ने कहा। बोला, जब नारी सम्मान की बात आती है ना, तब अनुपमा ना सस्ता देखती है ना महंगा देखती है। समझ में आया? अब अनुपमा किस वे में किस किस तरह से बातें रखेंगी, और उसका जो जमाई है वो किस किस लेवल की बातें रखेगा, आई डोंट नो। प्रेम की शादी में प्रेम की बहन की शादी टूटेगी, तभी तो अंश और प्राणा की शादी होगी, और वो भी करवाएगी राही। वहां राही इन दोनों को मिलाएगी, रीयूनियन शादी करवाएगी, उसका रिवाज करवाएगी, डिवोर्स का रिवाज होगा कोठारी में। मतलब इन डायरेक्टली कोठारी के परिवार में अनुपमा के रूल्स फॉलो होंगे। और अनुपमा बैठ के सेंट्रल जेल में क्या करेगी अब पता नहीं। चलो आगे मुद्दे की बात करें तो आज स्वागत, सब लोग अंदर आए। जूते के चुराने की बात हुई तो जूते लड़का और लड़की दोनों ही चुराना चाहते थे, पर बा ने बीच में से गेम ऐसी की, किसी को पता तक नहीं चला कि जूते बा के पास है। और एक रस्म हुई थी जहां पे राही को आना था, अनुपमा पहुंची तो अनुपमा पकड़ भाई, वही बोला मेरा इतना भारी लहंगा, इसके लिए मैं गिर गई, खून मून कुछ नहीं निकला। अनुपमा साथ में लेकर आई। बोला कि अब एक रस्म होगी, दूल्हे को अगर दुल्हन की शक्ल देखनी है तो मुंह दिखाई देनी पड़ेगी। तो प्रेम ने बोला इतनी सी बात है, पहले ही बोल देते। प्रेम ने अपना मोबाइल निकाला, पराग ने अपना निकाल के बोला मैं करूंगा, सबको 1-1 लाख। नहीं नहीं, हम तो मस्ती कर रहे थे, हमें इतने पैसे नहीं चाहिए। बोला शगुन है, ले लो कोई बात नहीं। बोला शगुन है तो 1100 दे दीजिए, हम सब बांट लेंगे। जहाँ पे पाखी बोल रही इतने गधे बच्चे हमारे घर पे क्यों पैदा हुए हैं, सीधे सीधे 4 लाख रुपए आ रहे थे और ये लोग 1100 रुपए में खुश हो रहे हैं। तो 1100 रुपए लेके वो खुश हुए और राही की शक्ल दिखाई। रस्में शुरू हुई वरमाला की, जैसे सेम अनुज और अनुपमा की शादी हुई थी। जहां अनुज झुक के अनुपमा से माला पहनवा रहा था, वैसे ही प्रेम ने भी किया और राही ने भी झुक के माला पहनवाई। नो घमंड नो एटीट्यूड, सब कुछ सही से हुआ। फिर तमाशा शुरू हुआ कन्यादान का, जहां पंडित जी ने बोला कन्यादान के लिए वधु के माँ बाप आ जाए। जहां बा ने कह दिया वसुंधरा जी ने कि लीलाबेन आएंगी और हसमुख आएंगे, या फिर किंजल और तोशु आएंगे। हिसाब से तो जोड़ा ही करता है। जहां अनुपमा ने बोला मन तो बहुत है मेरा करने के लिए, पर रस्म रिवाज के हिसाब से जोड़ा करता है, और मैं अपनी बेटी का कन्यादान नहीं कर पाऊंगी। वो मन में बोल रही थी। राही ने उसकी मन की बात सुन ली, बोला माफ कीजिएगा, ये कन्यादान मेरी माँ करेगी। देखो बेटा, तूने जो हल्दी में बोला वो हुआ, जो मेहंदी में बोला हुआ हुआ। सब कुछ हल्दी मेहंदी में तोड़ मरोड़ के किया गया है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। पर शादी के रीति रिवाज में कन्यादान माँ बाप ही करते हैं। पर जब मेरी माँ ने इतना बलिदान दिया, इतना काम किया, बाप का रोल निभाया, माँ का रोल निभाया, तो मेरी माँ कन्यादान क्यों नहीं कर सकती? बाबूजी का आशीर्वाद भी हमारे साथ है, मैं मना नहीं करी, पर मेरा कन्यादान मेरी माँ ही करेगी।
फिर बा ने बोला, देखो एक माँ का अधिकार मैं नहीं छीनना चाहती और ये अधिकार अनुपमा का ही है। वैसे जब बच्चा पैदा होता है तो नाम उसको बाप का मिल जाता है। लड़की शादी करके जाती है तो पति का नाम जुड़ जाता है। माँ के ऊपर आती है जिम्मेदारियां। बाप क्या होता है अधिकार कि मेरा बेटा मेरी बेटी सब तो बाप का होता है। कम से कम कन्यादान तो माँ के लिए होना चाहिए, उस पे भी बाप का अधिकार है। ऐसा कैसे हो सकता है? मतलब बहुत लंबी चौड़ी ज्ञान की बातें हुई वहां पे। फिर फाइनली पंडित जी ने बोला ठीक है भाई, यह होना चाहिए कन्यादान। तो अनुपमा जी बोला कि मैं रसोई में जाकर आती हूँ। 2 मिनट रसोई में अनुपमा गई, वहां से निकली, बोला मैंने राही के बैग को लॉक नहीं मारा, उसका वो तिलक नहीं किया उसको। मैं तब तक वो करने चली जाती हूँ। तब तक उसके ऊपर जूस गिर गया प्राणा के ऊपर। प्राणा ने अंश को बता दिया कि वहां पे उस कमरे में चली जाओ। और उससे पहले इन दोनों के बीच में बारात में बातें, ये वो, खाने के लिए मदद, परोसने के लिए मदद, दोनों साथ में कर रहे थे, जहाँ गौतम नोटिस करा था और अंदर ही अंदर भर रहा था बहुत। तो जैसे प्राणा वहां पहुंची तो गौतम पहुंचा। अनफॉर्चुनेटली मैं आया, तुम इंतजार शायद अंश का कर रही थी, ताकि कमरे में आई हो, साड़ी पे तुम्हारी उस पे गिर गया है शरबत, अंश आता कमरे में, तुम दोनों के बीच में रोमांस होता। इनफॉर्चुनेटली मैं पहुंच गया। तुम गंदी जुबान है तुम्हारी, ये है राई सही कहती थी, तुम्हें ये थप्पड़ मुझे ही मारना चाहिए था। तूने मेरे भाई की बीबी पे होने पे गंदी नजर डाली। कसम से उस दिन अगर चाटा खाने की हिम्मत, मैं तुझे मारने की हिम्मत रखती ना, तो आज ये दिन नहीं देखना पड़ता कि तुम मेरे पे इल्जाम लगाते। बकवास कर रहे हो गंदी जबान से। बोला अच्छा इतनी हिम्मत आ गई तुम्हें बोलने की? फिर जबरदस्ती करने लगा तो प्राणा ने पहली बार धक्का दिया, जाके वो बेड पे गिरा। फिर उसने पीछे से उसको मरोड़ने की कोशिश की। जा अंश कहा अरे रे रे तेरा आशिक आ गया। बोला ये क्या कर रहे हो? बोला तुम यहाँ से जाओ, ये मेरा और हस्बैंड वाइफ का मैटर है। बोला कोई भी बीवी हो या कोई भी लड़की हो, वो ये टॉर्चर डिजर्व नहीं कर सकती। हाय हाय कितनी चिंता हो रही है इसको तेरी। कब से तुम इसके साथ बातें कर रहे हो, घूम रहे हो और कमरे तक भी आ गए। चल क्या रहा है तुम दोनों के बीच में? क्या मैं आशिक, क्या चल, ये सब क्या बोल रहे हो आप? फिर गौतम को पीछे किया, उसने उसको पीछे किया, हाथापाई हुई। और फिर उसने प्राणा को धक्का दिया तो अंश उसको देखे उससे पहले उसने खींच के एक लात मार दी और सीधा जाके वो अनुपमा के पास पहुंचा, क्योंकि अनुपमा कब से आवाज सुन रही थी और उस कमरे में पहुंची, राही के कमरे में। तो बोले हो क्या रहा है यहाँ पे? बोला ये प्राणा के साथ बदतमीजी कर रहा था, उसके ऊपर हाथ उठा रहा था और आज वही कर रहा था, और मैं जब यहाँ पे पहुंचा तो मेरे पे इंजम लगने लगा, उल्टी सुल्टी बातें करने लगा। बस वहीं पे एपिसोड खत्म। थप्पड़ का सीन कल मिलेगा, मिलते हैं कल। जय हिंद।